नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। डेढ़ लाख की चोरी, 41 लाख रुपए की बरामदगी। बिलासपुर पुलिस ने किया कमाल। साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग से की 6,65,000 की ठगी। बिल्हा में मामला दर्ज। भाजपा के आंदोलन में गौठानों की खुली पोल। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। और कोयला भरकर पंजाब जा रही मालगाड़ी के वैगन में लगी आग। करगी रोड के पास आग पर पाया गया काबू। तो ये थे सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। अभिषेक नगर में 1.5 लाख की चोरी की जांच में जुटे पुलिस के हाथ 41 लाख रुपए नगद लग गए हैं। पुलिस के अनुसार प्रार्थी सरोजनी साहू पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों का ब्लैक मनी वाइट करती थी। मंगलवार को एसपी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। 21 मई को अभिषेक नगर निवासी सरोजनी साहू ने चोरी की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीर कैद मिली। जब पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक पहुंची तो पता चला कि प्रार्थी सरोजनी साहू की सगी बहन रुक्मणी साहू ने चोरी कराने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था। पुलिस की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब पकड़े गए आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए नगद मिले। पुलिस ने जब और कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों के पास से 16 लाख रुपए और मिल गए। इस मामले में आरोपी रुक्मणी साहू, शिवदीप तिवारी, सूरज विश्वकर्मा, वासु श्रीवास, किशोरीलाल बंजारे, गजेंद्र कश्यप और सोमेश कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। मामले के 2 अन्य आरोपी गोलू कश्यप और शिव नारायण साहू फरार हैं। बागीबान में टिप दिया था कि उसकी बहन के घर पे बड़े अमाउंट पे पैसा रहता है, तो शिवदीप तिवारी ने इसकी प्लानिंग की। 3 लोगों को पहले हायर किया कि वो लोग चोरी करें, और जब वो चोरी करके पकड़े जाए बड़े सातिराना तरीके से उन्होंने इसकी भी प्लानिंग की कि चोरी करके जब पकड़े जाए तो पैसे को 2 भाग में बांट दिया कि इतना जबकि 25 लाख दिखा देना, बाकी पैसा इन्होंने बाद में बांटने की बात कही। जब बाद में ये चूँकि 40 लाख इसमें बरामद हुआ, लेकिन अभी भी जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला इसमें एक और आरोपी अभी फरार है। उसके पास भी पैसा है जो अभी रिकवर किया जाना है। उसको फरार हम लोग पूछताछ करेंगे, प्रार्थिया से पूछताछ करेंगे। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों के पास भी बड़ी मात्रा में नकदी रकम है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारी व ठेकेदारों का पैसा सरोजनी साहू दूसरों को फंडिंग करती थी। इस बात की जानकारी उसकी बहन आरोपी रुक्मणी साहू को थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 41 लाख रुपए नगद बरामद किया है। संदिग्ध पैसा है, और आगे अगर ये चोरी में जब्त करने लायक हुआ तो चोरी में, नहीं तो किसी अन्य अपराध का अगर ये पैसा हुआ तो उसमें हम लोग एक नया मामला कायम करके इसमें विवेचना करेंगे। महिला तो अभी बता नहीं रही है, लेकिन जो हमें ये लग रहा है महिला का पति भी पीडब्ल्यूडी में है। महिला जो है किसी विभाग में प्यून पहले रही है। लग रहा है वो ठेकेदारी का काम करती है, तो किसी बड़े ठेकेदार की संभावना या किसी बड़े व्यापारी का पैसे होने की संभावना हो सकती है। सरोजनी साहू वन विभाग में खाद और बीज का ठेका लेने का काम करती है। वहीं उसका पति तुलसी राम साहू पीडब्ल्यूडी में माली है। यही वजह है कि सरोजनी साहू के दोनों विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों से नजदीकियां थी। भारी मात्रा में मिले रुपए को लेकर इस बात की भी चर्चा है कि यह पैसा वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का है, जो कि ईडी के छापे के डर से सरोजनी साहू के घर सुरक्षित रखवा दिया था। बहरहाल एसपी संतोष कुमार सिंह ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है। आगे जांच के बाद और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर प्रत्येक थाना क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों की सूची तैयार की जा रही है। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जारी किए गए प्रोफार्मा में किराएदारों की पूरी जानकारी दर्ज की जाए। मंगलवार को सिविल लाइन पुलिस को किराएदार के घर जांच के दौरान पिस्टल मिला। इस मामले में भी पुलिस जांच कार्यवाही कर रही है। शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने पुलिस यह आवश्यक कदम उठा रही है। किराएदारों की चेकिंग और सत्यापन कर रहे हैं। आज ही एक प्रकरण सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति के यहाँ जब चेकिंग की गई, उसके किराएदार को और उसकी चेकिंग की जा रही थी, तो एक पिस्टल बरामद हुई है, जो एक अच्छी हालत में पिस्टल है।
उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और मामला कायम करके देख रहे हैं कि ये किस चीज़ का है और क्या इससे कोई अपराध घटित हुआ। और आर्म्स एक्ट का तो मामला बनता ही है, आगे हम लोग कार्रवाइयाँ करेंगे। तो लगातार हम लोग किराएदारों की चेकिंग कर रहे हैं ताकि जो बदमाश लोग हैं उनके बारे में संदिग्धों पे हम लोग एक चेक करें। पुरानी रंजिश को लेकर सोमवार को बंधवापारा के इमली भाटा में असामाजिक तत्वों ने घर के पास बैठे युवकों पर हमला कर दिया। घटना में युवकों सहित बीच बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग को भी चोट पहुंची है। मंगलवार को परिजनों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। सरकंडा थाने पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, पुलिस भी इस मामले में आरोपियों का ही पक्ष ले रही है। घर में रही, ओकर बाद में थोड़ा खाना वाना खा के मंदिर में गई है, तहाँ उमन मारे के चक्कर में रही है। तब बहिया धर रही से, टंगिया धर रही से, चाकू धर रही से और फिर लाठी भी धर रखे रही से। कौन लोग हैं जो लोग पड़ोसी है, आकाश मीरी, गोलू मीरी और रघु। उन लोग पता नहीं सर, पहले से दुश्मनी करे हैं कि क्या करे हैं पता नहीं। आने गए तो इसको भी मार दिए और मेरे को भी मार दिए। मेरे दोनों बच्चे अभी एडमिट, तीनों बच्चे एडमिट है सर, वो फोटो भी लेके आए। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार को रतनपुर में जवान की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने की शिकायत पर रायगढ़ निवासी वासुदेव सिदार को रतनपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां तेज बुखार और बीपी हाई होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मृतक के परिजनों को दे दी गई। वहीं बिलासपुर एसपी संतोष सिंह समेत पुलिस के तमाम अधिकारियों ने रतनपुर पहुंचकर मृतक को श्रद्धांजलि दी। रतनपुर में एक जो व्यवस्था लगी हुई है, जो एक प्रकरण के दौरान जो वहाँ व्यवस्था अशांति का कुछ दिनों से माहौल था, पिछले कुछ दिनों से उसमें एक बल लगाया गया था, अलग अलग जिलों का भी बल था, जिसमें एक हमारा आरक्षक जो रायगढ़ से ड्यूटी के दौरान आया था, ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी मैं और मेरे अधिकारी वहाँ गए थे, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और बॉडी को सम्मान सहित हम लोगों ने रायगढ़ के लिए रवाना किया। पुराने सिक्के खरीदने के नाम पर साइबर ठगों ने बिल्हा निवासी 65 वर्षीय कैलाश चंद्र अग्रवाल को अपना शिकार बनाया है। हम आपको बता दें कि प्रार्थी कैलाश चंद्र अग्रवाल जमीन खरीदी बिक्री काम के साथ पुराने सिक्के और नोट का संग्रह भी रखते हैं। YouTube पर पुराने सिक्के और नोट के बारे में जानकारी लेने के दौरान साइबर ठगों ने पुराने सिक्के और नोट खरीदने का लालच देकर कैलाश चंद्र से 6,65,000 रुपए ठग लिए। प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। बिल्हा पुलिस इस मामले में धारा 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। रतनपुर में रेप पीड़ित युवती की मां के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने के मामले में एसपी ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने जानकारी दी कि प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मामले को लेकर बीते 4-5 दिनों से रतनपुर में काफी तनाव का माहौल है। थानेदार को लाइन हाजिर करने के बाद स्थिति सामान्य है। रतनपुर के मामले में हम लोगों ने, जैसा आपको मालूम है कि इसमें 2 FIR दर्ज हुआ था और प्रार्थी पक्ष के लोग हम लोगों से मिले थे। एक ब्राह्मण समाज के लोग भी आए थे। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए कही थी और इसमें एक टीम बनाई गई है। एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, एक DSP, एक TI, साथ ही साथ महिला अधिकारी पहले से विवेचना में है जो टीम में शामिल है। पूरी घटना की हम लोग जाँच करेंगे और इसमें विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई होगी। चोरी छिपे शराब की अवैध बिक्री करने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पासीद गांव से बिल्हा पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 35 पाव देशी प्लेन शराब बरामद किया है। पुलिस की लगातार कार्यवाही से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। निजात अभियान क्या चला, जिले भर में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। जिले में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहां जुआ, सट्टा, शराब या फिर नशीले पदार्थों पर कार्रवाई नहीं की गई हो। बिल्हा पुलिस शराब के एक ऐसे भी मामले में एक युवक को पासीद गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस पेट्रोलिंग गश्त में निकली हुई थी, तभी सूचना मिली कि एक युवक पासीद गांव में अपने घर पर ही शराब की चोरी छिपे बिक्री करता है। पुलिस गांव में दबिश दी और युवक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 35 पाव देशी प्लेन शराब भी बरामद की गई है। सूचना मिली कि शंकर बंजारे ग्राम पासीद वाला अवैध रूप से शराब बेच रहा है
वहाँ जाके दबिश दिए तो 35 पाव देसी प्लेन मदिरा और 200 रुपये बिक्री रकम मिला है। पुलिस को देख करके जो शराब खरीदने वाले थे वो भाग गए और इसको पकड़ के लाए हैं और थाना में अपराध कायम करके विवेचना में लिए हैं और रिमांड पर न्यायालय भेजे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन तस्करों को देशी प्लेन शराब सहज कैसे उपलब्ध हो जाता है। हम आपको बता दें कि शराब भट्टी में बैठे कर्मचारियों की साठगांठ के चलते अधिक मूल्य पर ऐसे तस्करों को शराब की बिक्री कर देते हैं। फिलहाल बिल्हा पुलिस आरोपी शंकर बंजारे के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। इन दिनों भाजपा के नेता गौठानों में जाकर भूपेश सरकार की कमियों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। एक अभियान के तहत भाजपाई इसमें लगे हुए हैं, जिसकी जानकारी कलेक्टर को भी दी जा रही है। मिली शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर सौरभ कुमार ने टीएल की मीटिंग में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, गौठानों की कमियों को तत्काल दूर की जाए और इसका लाभ हितग्राहियों को मिले, इसका ख्याल रखा जाए। भाजपा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जायजा क्या लिया, गौठानों की हकीकत ही सामने आ गई। किस इलाके में क्या स्थिति है, ये साफ होते ही क्रियान्वयन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यही कारण है कि मंगलवार को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि जिले में ये क्या चल रहा है। किसी गौठान में मवेशी नहीं है तो किसी में गौठान की व्यवस्था का बंटाधार है। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले में बढ़ रही पेंडेंसी को लेकर विभागवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर, तखतपुर सहित कई जगहों के पेंडेंसी आंकड़ों को देखते हुए नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जाए। भूमि आवंटन समाज वाली होगी तो उसको टीएल में डालने का औचित्य ये होता है कि तुम पूछो टीएल में ना, मतलब अगर 15 तुम्हारे पास पेंडिंग है मान लो भू आवंटन के, इसमें समाज के 8-9 हैं, तो वो टीएल में पूछा करो संबंधित एसडीएम से मेरे पास, कि अपने पास क्यों नहीं आया ना, उसको टाइम लिमिट में रखने का अर्थ यही है। जब भू अभिलेख में 15 है, भू आवंटन में 16 पेंडिंग, टीएमएफ में 20 पेंडिंग, एसडीएम तखतपुर 147 पेंडिंग, कुछ भी डिस्पोज भी नहीं करे होगी। तुमको थोड़ा नियंत्रण आना पड़ेगा अपने कार्यालय पे भी और अपने दोनों तहसील पे भी ना। विचित्र भीषण गर्मी के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ध्यान देने अधिकारियों को नसीहत दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की कवायद की जा रही है। कितनी पंचायतें हैं तुम्हारे यहाँ? सर टोटल 84 कोटा पंचायतें कितनी है? 122 पंचायत और डिवाइड कर लो कितना नीचे हुआ है, 1700-1800 दिख रहा था ना। तो तुम्हें एक पंचायत में 100 ही लोग मिलते हैं, उस एक पंचायत में अपने गोठान बनाने में इतना सारा पैसा खर्चा करते हैं, इतना सारा ड्रामा करते हैं, उसके बाद तुम 100 लोगों का पंजीकरण, 100 लोगों का भी पंजीकरण नहीं कर पाते हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गौठान निरीक्षण से कहीं न कहीं गौठानों की जमीनी हकीकत सामने आ रही है। गोठान में सुरक्षा व्यवस्था है, उसके संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अपनी गोधन न्याय योजना की योजना है उसमें जोड़ने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में बहुत सारे पशुपालक, गांव पालक हैं जो बहुत सारा फ़ायदा उठा चुके हैं गांव में। हम चाहते हैं कि इसको और भी बढ़ाएं और इसको और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करें, सदर्द करें। इसको छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की और जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो निर्देश हैं, उसके संबंध में भी आवश्यक समीक्षा की गई। ये इस बात को भी दर्शाता है कि अधिकारी अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुनकर उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनदर्शन में राशन कार्ड, पेंशन, आवास, पानी की समस्या, रोजगार सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात कर लगभग 110 आवेदन दिए गए। जनदर्शन में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर में कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने बताया कि वे महाविद्यालय में लगभग 10 वर्षों से कार्यरत होने के बाद भी नियमित वेतनमान नहीं मिल रहा है। सभी कर्मचारियों ने नियमित वेतनमान दिलाने की मांग की है।
सकरी नगर पंचायत से आया हूँ और राशन कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड नहीं बन पाया, इस नाम से मैं आया हूँ। क्या कारण था नहीं बनने का? सर अब बुजुर्ग लोग जान रहे थे तो क्या जो था पुराना राशन कार्ड वो चलन से बाहर हो गया, अब उन लोग ख़त्म हो गए हैं। अब इन लोग के सामने चावल की समस्या है तो लेके आया हूँ मैं जी। और परिवार में कितने लोग? सब परिवार में 3 लोग हैं, सासू माँ है और बहू है और एक नाती है, दोनों के हस्बैंड ख़त्म हो चुके हैं। क्या समस्याएं जो है वो विभाग के द्वारा पूरी नहीं हो रही, तो आपको जनदर्शन में आना पड़ रहा है? हाँ सर, यही समझ लीजिए, क्या प्रोसेस करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो अंततः। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर में करोड़ों की लागत से बने मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस मल्टी लेवल पार्किंग का अधिकारी ही उपयोग नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के इस नज़ारे को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों के लिए शायद नियम अलग है। यही कारण है कि उनके वाहन कार्यालय के भीतर शान से खड़े हैं, जबकि नियम से इन्हें भी नवनिर्मित पार्किंग भवन में खड़ा होना था। लेकिन कहते हैं ना, नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही बनाए जाते हैं। 87 साल पुराना बिलासपुर का टाउन हॉल संरक्षित इमारतों में शुमार है। इसके नींव की मजबूती इतनी आकी गई है कि यह और 15 से 20 साल खड़ा रह सकता है। अलबत्ता भवन की छत खराब हो चुकी है, इसलिए मजबूत आधार को देखते हुए टाउन हॉल का ऊपरी भाग तोड़कर इस पर ढलाई किया जा रहा है, जिससे ऐतिहासिक इमारत का अस्तित्व कायम रख इसकी उपयोगिता बनी रहे। देश की आजादी से पहले इसका निर्माण 1936 में कराया गया था। इमारत के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना ही जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके 3 भागों में छत ढलाई इमारत के मूल आकार के मुताबिक किया जाएगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। डेढ़ लाख की चोरी, 41 लाख रुपए की बरामदगी, बिलासपुर पुलिस ने किया कमाल। साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग से की 6,65,000 की ठगी, बिल्हा में मामला दर्ज। भाजपा के आंदोलन में गौठानों की खुली पोल, समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। और कोयला भरकर पंजाब जा रही मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, करगी रोड के पास आग पर पाया गया काबू। चक्रधरपुर से पंजाब की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के एक वैगन में अचानक आग लग गई। मंगलवार दोपहर को यह घटना बिलासपुर पेंड्रा रोड के बीच घटी। करगी रोड कोटा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी को रोका गया। लोको पायलट की सूचना पर तत्काल दमकल कर्मियों को मौके पर भेजकर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान OHE लाइन को भी बंद किया गया। वैगन में लगी आग को बुझाने के बाद मालगाड़ी को पंजाब के लिए रवाना कर दिया गया। नर्मदा नगर स्थित सामुदायिक भवन में 9वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 7 क्लब के लगभग 150 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 2, 3 और 4 जून को होने वाले राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला ताइक्वांडो संघ के मार्गदर्शन में बिलासपुर ताइक्वांडो एकेडमी मंगला द्वारा 9वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू नगर के सामुदायिक भवन में संपन्न इस प्रतियोगिता में लगभग 150 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रेफरी का सहयोग मिला, जिनके कुशल निर्णय में खेल संपन्न हुआ। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है। करीब 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं इसमें। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि सब जूनियर, जूनियर, कैडेट, सीनियर, बॉयज़ एंड गर्ल्स सबने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इतनी गर्मी में भी सब पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं यहाँ पार्टिसिपेट। पुलिस स्टेडियम, ताइक्वांडो क्लब बिलासपुर, ताइक्वांडो एकेडमी मंगला, गजानन ताइक्वांडो क्लब नेहरू नगर, डिफेंस ताइक्वांडो क्लब मोपका, लिटिल ड्रैगन ताइक्वांडो क्लब चाटापाड़ा, सीपत ताइक्वांडो क्लब सीपत और जानजी ताइक्वांडो क्लब के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। 43 डिग्री गर्मी के बावजूद बच्चों के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। विजयी खिलाड़ी 2, 3 और 4 जून को बिलासपुर में होने वाले राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा चल रही है। इसमें लगभग 650 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा दे रहे हैं। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए यूजीसी की गाइडलाइन का यहां पालन कराया जा रहा है। बिलासपुर शहर के मंगला में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 22 मई से परीक्षाएं शुरू हैं। यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर यहां परीक्षा ली जा रही है। अलग अलग सेमेस्टर में 2 पालियों में लगभग 650 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के दौरान मोबाइल, बैग तो प्रतिबंधित किया ही गया है। उनके पेरेंट्स को भी यूनिवर्सिटी के मैदान में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। काफी सुरक्षा और सतर्कता के साथ परीक्षाएं यहां कराई जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर आरोप न लगे। 650 विद्यार्थी छात्र छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। विभिन्न विषयों में बीए, बीकॉम, पीडीसीए, डीसीए, एमए योगा इत्यादि की परीक्षाएं चल रही हैं और इस परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। हम प्रत्येक वर्षों के समान या प्रत्येक सेमेस्टर की तरह मोबाइल, बैग इत्यादि प्रतिबंधित किया हुआ है। एवं इस बार तो हम कैंपस में भी जो पेरेंट्स हैं इनको रुकने नहीं दे रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे माहौल में अपनी परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ परीक्षाएं 27 मई तक चलेंगी। हर दिन होने वाले परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन चाक चौबंद व्यवस्था कर रखा है। सभी विद्यार्थियों को नसीहत देकर अच्छे ढंग से परीक्षा देकर आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। लगभग 650 बच्चे प्रतिदिन प्रतिभाग कर रहे हैं एग्जाम में। आज डीसीए और बीसीए, बीए सेकेंड ईयर, बीसीए 6 सेमेस्टर, बीसीए 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और यूजीसी की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। नकल विहीन परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय पहले भी प्रतिबद्ध था और आज भी प्रतिबद्ध है और बहुत सुचारू रूप से हम परीक्षाएं संपन्न करा रहे हैं। इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें यूजी, पीजी, यूजी डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा सारे कोर्सेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है और 2 शिफ्ट में हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स हो रहा है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट में। और एग्ज़ाम्स जो भी हो रहा है वो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहा है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। सुबह 8:30 बजे से ही इस यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की चहलकदमी बढ़ जाती है। सभी परीक्षार्थी निर्धारित समय पर कक्षा में प्रवेश कर बिना नकल और किसी विवाद के परीक्षा देकर वापस लौटते हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन लगातार हर एक चीजों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। सीजीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद विवाद शुरू हो गया है। रिजल्ट को लेकर तमाम तरह के आरोप स्टेट पीएससी पर लगाए जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े युवाओं ने सोमवार को गांधी चौक से पीएससी चेयरमैन की शव यात्रा निकाली और पुराने बस स्टैंड में पहुंचकर उसका पुतला फूंका। आक्रोशित युवाओं ने कहा, आयोग ने नेता और अधिकारियों के बेटों का चयन किया है, जबकि गरीब और कमजोर तबके के छात्र चले गए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग शासन से की है। नागपुर रेल मंडल के सौदड़ देवल गांव के मध्य लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक GCF 27 को बंद किया जा रहा है। इसके स्थान पर LHS प्रस्तावित है। इसी से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए 24 मई की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के दौरान ट्रेन रद्द नहीं होंगी और न ही रीशेड्यूल होगा। इस कार्य में रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग, सिग्नल एंड टेलीकॉम ऑपरेटिंग, ट्रैक्शन विभाग सहित अन्य विभागों के रेल कर्मी संबंधित कार्य करेंगे, ताकि ब्लॉक के समय अवधि के भीतर LHS का लॉन्चिंग हो सके। इस निर्माण के बाद शहर के लोगों को रेलवे फाटक से निजात मिल जाएगी और इस नए सुरक्षित मार्ग से रोड आवागमन सरल और सुगम हो जाएगा। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे द्वारा 8 ट्रेनों के लिए बड़नेरा स्टेशन के समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार 26 मई को पुणे से चलने वाली पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस बड़नेरा स्टेशन में 6:05 तक पहुंचकर 5 मिनट बाद रवाना होगी। वर्तमान में इस गाड़ी का बड़नेरा स्टेशन में
आगमन 6:15 और प्रस्थान 6:20 है। इसी तरह 26 मई से एलटीटी से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस बडनेरा स्टेशन 6:22 पहुंचकर 6:25 बजे रवाना होगी। प्रचंड गर्मी में ट्रेनों की लेट लतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। उमस भरी गर्मी और गर्म थपेड़ों के बीच जोनल स्टेशन में यात्री ट्रेनों के आने का बेसब्री से इंतजार करते देखे जा रहे हैं। नासुर बन चुके इस लेट लतीफी और अव्यवस्था से यात्रियों में गहरी नाराजगी है। दरअसल रेलवे अधोसंरचना सहित दूसरे आवश्यक मरम्मत कार्यों को बरसात शुरू होने से पहले पूरा करने पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि विलंब से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।